Hi everyone, welcome back to the platform of V2E Learning. I am Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So now finally we have reached to the phylum Chordata, जो कि नॉन कॉर्डेटा के ही बराबर है. नॉन कॉर्डेटा में आपने 10 फाइलम पढ़े हैं. इतने टाइम से हम नॉन कॉर्डेटा के फाइलम्स पढ़ रहे थे. Now we are going to start with the last phylum that is Chordata. पर कॉर्डेटा के अंदर हमको जरूर बहुत सारी डिटेल्स करनी है. नॉन कॉर्डेटा में तो हमने थोड़ा थोड़ा NCERT बेस्ड बस प्रॉपर छोटी छोटी चीजें सीखी थी. बट इन कॉर्डेटा वी आर गोइंग टू गो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा ऑल्सो, कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर कौन से सब फाइलम्स हैं, उनके अंदर कौन से डिवीजन है और उनके अंदर कौन सी क्लासेस हैं. और ऐसे करते हुए हमको 7 क्लासेस के बारे में डिटेल भी पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम कॉर्डेटा. बिल्कुल परेशान नहीं होंगे. अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं या आपके लिए बिल्कुल नया है तो ऑफकोर्स आप 2 बार 3 बार सुनिए, लिखिए, याद करिए. और कितना याद करना है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा. चीज़ों को कैसे आपको कट डाउन करना है, लिंक करना है ताकि आपकी लर्निंग कम हो जाए, एंड कैसे एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जो आपको फाइनली याद करने हैं. यू आर डन विद द एनिमल किंगडम. बट इसको आप 2-3 बार जब सुनेंगे और याद करेंगे तभी आपको चीज़ें कंफ्यूजन हटेंगी आपके और आपके क्वेश्चंस इजीली स्मूथली सॉल्व होंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से. चलिए, सो कॉर्डेटा में सबसे पहले याद करो हमने जो स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसमें क्या सीखा था. कॉर्डेटा को कॉर्डेटा कहते हैं बिकॉज इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी बेटा, इसीलिए तो इसका नाम कॉर्डेटा रखा था हमने. और इसके पहले के 10 फाइलम्स को हमने पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेटा कहा था, क्योंकि उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड नहीं होती है. तो ये तो एक कैरेक्टर होगा, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होगा कॉर्डेट्स का. एक्सक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब नोटोकॉर्ड सारे के सारे कॉर्डेट्स में पाई जाएगी, और स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब कि ये वाला कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में मिलेगा, आपको नॉन कॉर्डेटा में किसी में भी नहीं मिलेगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, और ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखेगा, ये भी हम करेंगे. तो पहला ये हो गया. अच्छा, इसके बारे में भी तो अपन बेसिक लिख सकते हैं कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राइट. फिर कॉर्डेटा की सिमेट्री कैसी है, कॉर्डेटा में जर्म लेयर कितनी है, कॉर्डेटा का सिलोम कैसा है, देन कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, एंड कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, वही 6 चीजें, 6 बेसिस जो हम सब में करते हैं, बस इसको भर लेना है फटाफट से. कॉर्डेटा के अंदर अब आप जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जितने भी नाम आने वाले हैं, सब में क्या चलता जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, यूसिलोमेट कंडीशन दैट इज ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, एंड सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट. मेटामेरिज्म इसमें प्रेजेंट होती है. मेटामेरिज्म सही है, मेटामेरिज्म तो प्रेजेंट है, इनके पास ट्रू सेगमेंटेशन है, बट इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन है. याद करो, कंप्लीट सेगमेंटेशन पाई जाती है एनालिट्स में, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. आर्थ्रोपोडा में इनकम्प्लीट होती है ओनली एक्सटर्नल, और कॉर्डेटा में इनकम्प्लीट होती है ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन. ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन इज सी, एंड नोटोकॉर्ड्स इज ऑब्वियसली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा. यहीं पर तो प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, क्योंकि अब हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं. अभी तक हम नॉन कॉर्डेट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एब्सेंट लिखते थे. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद बाकी के 3 चीजें जो हम लिखते हैं हमेशा से वो भी लिख लेते हैं. जितने भी कॉर्डेट होंगे, यस उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट एंड दैट इज कंप्लीट, दैट मींस माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट. यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम. यस, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स, एंड एनालिट्स और कॉर्डेट्स ही तो वो 2 फाइल जिसमें आप बोल सकते हैं कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो कॉर्डेट्स में भी बेटा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, यानी इनके पास कैपिलरीज होती हैं. हीमोसील और हीमोलिम्फ वर्ड का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे. एज अ फाइलम अगर आपको कॉर्डेटा पूछा जाएगा तो आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे, बट देयर इज वन एक्सेप्शन ऑल्सो. यहीं पर लिख लेंगे एक्सेप्शन, यानी कि अगर आपको पूछा गया ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑल कॉर्डेट्स नहीं लगा सकते. एक एक्सेप्शन होती है
जो कॉर्डेट सबसे पहले आए थे उनको हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेट। ये जो यूरोकॉर्डेट है ना बेटा, इन यूरोकॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, इनको छोड़ के बाकी सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो आप कॉर्डेट्स में इन जनरल बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एक एक्सेप्शन होता है इसमें यूरोकॉर्डेट्स का। ठीक है, ये हमने एकदम बेसिक से बेसिक बात करी है अभी कॉर्डेटा के बारे में। इतनी चीजें तो होंगी कॉर्डेट्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि कॉर्डेटा को कॉर्डेटा कहने के लिए और क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो होने चाहिए एक इंडिविजुअल में। ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन एंड ट्रू सिलोम प्रेजेंट होनी चाहिए, इंटरनल सेगमेंटेशन होनी चाहिए एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जो कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो चीज मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये हमने बेटा थोड़ी थोड़ी लाइट सीखी है जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर 6 का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में मैंने आपको बताया था कि किसी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ये लेट्स से एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अपने को पता है कि दो तरह के सरफेस हो सकते हैं। ये कोई एम्ब्रियो है कॉर्डेट का जिसमें लेट्स से बेटा ये डॉर्सल सरफेस है एंड लेट्स से ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, दो सरफेस हो गए, डॉर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे दो रॉड्स पाई जाती हैं, डॉर्सल सरफेस पे दो रॉड्स पाई जाती हैं। अब देखो, हमने बोला कि एक कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा, तो हमने बना दी नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड सॉलिड होती है, अंदर से भरी होती है और डॉर्सल सरफेस पे होती है, इसलिए हमने डॉर्सली बना दी। ये बात हमने की हुई है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, उसको फिर से एक बार कॉर्डेटा के टर्म्स में सीख रहे हैं। ये वाली कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में आपको मिलेगी, लेकिन इसके बाहर एक और कॉर्ड होती है, इसके बाहर बेटा एक और कॉर्ड होती है जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये नर्व कॉर्ड सॉलिड नहीं होती है, अंदर से हॉलो होती है जैसे आपको दिख रही है। ठीक है, और ये भी डॉर्सल होती है। देखो, ये सबसे बाहर हमने क्या बनाया है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ठीक, नर्व कॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल सरफेस पे होता है, एम्ब्रियो के डॉर्सल सरफेस पर होता है, बट ये अंदर से हॉलो होता है और इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। और ये नर्व कॉर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट में ही होगा, ये नॉन कॉर्डेट में भी हो सकता है, पर कॉर्डेट में तो होगा ही होगा। आ रही है बात समझ में? मतलब ये नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में भी पाया जा सकता है, इसकी वजह से हमने कॉर्डेटा नाम नहीं रखा है। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट हम नोटोकॉर्ड की वजह से बोलते हैं, नर्व कॉर्ड की वजह से नहीं बोलते हैं। नर्व कॉर्ड तो नॉन कॉर्डेट में भी हो सकती है, बिकॉज ये नर्व कॉर्ड बेटा दिमाग बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, वो नर्व कॉर्ड से बना है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक नर्व कॉर्ड थी, तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनता है। एक्टोडर्म ने कॉर्ड बनाई नर्व कॉर्ड, और इस नर्व कॉर्ड ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। तो हमारे पास तो दिमाग है ही, बट नॉन कॉर्डेट में भी तो थोड़ा कम डेवलप्ड, पर ब्रेन, न्यूरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम एनालीट्स में करते हैं। इनके पास डॉर्सल नर्व, इनके पास डबल नर्व कॉर्ड है, याद करो, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट में भी हो सकती है। नर्व कॉर्ड के होने या नहीं होने की वजह से हम नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा नहीं बोलते हैं। नर्व कॉर्डेट ये अलग बात है कि कॉर्डेटा में होती ही होती है, पर नॉन कॉर्डेटा में भी हो सकती है। तो ये नॉन कॉर्डेटा में भी होती है और कॉर्डेटा में भी होती है। कॉर्डेटा में तो होगी ही होगी। कॉर्डेटा के कैरेक्टर में आपको लिख देना है कि ये सारी चीजों के अलावा और क्या होता है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। अब सुनो ध्यान से, यानी कि नर्व कॉर्ड का होना नोटो, इसका कॉर्डेटा का एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। एक्सक्लूसिव मतलब ऑल कॉर्डेट्स हैव नर्व कॉर्ड, बट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मतलब सिर्फ कॉर्डेटा के पास नर्व कॉर्ड नहीं होता, नॉन कॉर्डेटा के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया, कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, बट कॉर्डेटा में तो प्रेजेंट ही होगी। आ रही है बात समझ में? बट दोनों में डिफरेंस भी होता है।
जैसे कि अगर कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड है तो उसके कैरेक्टर्स ये हैं, बट अगर नॉन कॉर्डेटा में है तो अपोजिट हो जाता है, हॉलो नहीं होती, सॉलिड होती है, डॉर्सल नहीं होती है, वेंट्रल नहीं होती है, सिंगल नहीं होती, डबल होती है। जैसे अभी हमको क्या दिख रहा है, अभी हमको दिख रहा है कि ये नर्व कॉर्ड सिंगल है, एक ही नर्व कॉर्ड बनाई है हमने, है ना, और सेंट्रल है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो उससे जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनता है ये भी सेंटर में है, डॉर्सल में है, सिंगल है, बिकॉज ये जिस कॉर्ड से बना है वो सिंगल है, हॉलो है, इसीलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से हॉलो है। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल होती है, बिकॉज ये जिस स्ट्रक्चर से बने हैं वो हॉलो है, सेंट्रल है, सिंगल है, ठीक है, और डॉर्सल है, इसीलिए इससे जो स्ट्रक्चर बना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो भी ऐसा है। बट अगर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, अगर नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड पाई जाती है जैसे कि एनालिड्स में, तो वो कैसी होती है बेटा, डबल होती है, सिंगल नहीं होती, डबल होती है, एंड डॉर्सल नहीं होती है, वेंट्रल होती है, एंड हॉलो नहीं होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, डबल, वेंट्रल, सॉलिड। तो आप चाहें तो नॉन कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड और कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड के बीच में भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है, और नॉन कॉर्डेट में आप बोलेंगे इट कैन बी प्रेजेंट और कैन बी एब्सेंट, बट कॉर्डेट में तो नर्व कॉर्ड होती ही है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ठीक है। अब ये वाली जो हमने कॉर्ड बनाई है, ये वाली जो कॉर्ड बनाई है, दिस इज नोटोकॉर्ड, दिस इज नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। हाँ, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस पे, अगर एब्सेंट है तो हमने उन सबको बोला नॉन कॉर्डेटा, जो कि होता है बेटा आपका पोरीफेरा स्पंज से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक, हेमीकॉर्डेटा तक, ठीक है। और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो इसको हम कॉर्डेटा बुलाते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम जो हम पढ़ रहे हैं। यानी कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में ही पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। और ये कैसा स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड भी बेटा देखो डॉर्सली है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, एम्ब्रियो की डॉर्सल सरफेस पर, ठीक है, डॉर्सल सरफेस तक तो ठीक है, दोनों ही डॉर्सल सरफेस पर है, पर तुम कह सकते हो कि ये जो नोटोकॉर्ड है वो नर्व कॉर्ड से वेंट्रल है, नर्व कॉर्ड से तो इधर साइड पर है ना बेटा, तो नर्व कॉर्ड से वेंट्रल है, तो डॉर्सल तो ठीक है, बट यू कैन राइट वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, ये सारे एक जैसे सुनाई देते हैं ना बेटा, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको अच्छे से याद रखना है किसका क्या नाम है और हमने किसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी एक जैसे है, सॉलिड, हॉलो, सेंट्रल, सिंगल, डबल, किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है। सो इट्स जस्ट अबाउट अ गुड लर्निंग, कि आपने अच्छे से सही समझा और उसको ठीक से याद किया ताकि आपके क्वेश्चंस उस कंफ्यूजन की वजह से गलत ना हो, ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस पे इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, इट इज ऑल्सो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ठीक। बट देखो ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, और इसका ओरिजिन है बेटा मीसोडर्मल, इसका ओरिजिन है मीसोडर्मल, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एडल्ट में बनाता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि बैकबोन, बैकबोन क्या होती है, बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है 26 वर्टिब्री होती हैं, बोन्स होती हैं, बोन क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है मीसोडर्मल, तो आप वैसे भी लिंक कर सकते हैं मीसोडर्मल ही आएगा और ऐसे भी आपको मीसोडर्मल मिलेगा, बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम किससे बना है, आपके नोटोकॉर्ड से बना है, और नोटोकॉर्ड किससे बना है, मीसोडर्म से बना है, तो मीसोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है, नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनता है, तो वर्टिब्रल कॉलम की ओरिजिन क्या हो गई, मीसोडर्मल हो गई, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी किसमें, कॉर्डेटा में। अपार्ट फ्रॉम दीज कि बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ऑर्गन सिस्टम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट, इनकम्प्लीट सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, एंड नोटोकॉर्ड इज द एक्सक्लूसिव, सॉरी एक्सक्लूसिव तो है ही, जो चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ कॉर्डेट, कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टराइज करता है उनको कि तुम कॉर्डेट हो क्योंकि तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो ओनली कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एंड ऑल कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही साथ एक्सक्लूसिव फीचर भी है, एक्सक्लूसिव में आप ऑल लगा सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर से आप ओनली लगा सकते हैं। सो ऑल कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एंड ओनली कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है।
digestive system present, respiratory present, closed circulatory system present with one exception, and the other thing which is present in all chordates is nerve cord. ये भी एक exclusive character है, exclusive feature है, exclusive feature है, मतलब all chordates have nerve cord. ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ये दो चीजें तुमने और सीखी, इनके बारे में सीखा, और याद करो नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता क्या था, स्टोमोकॉर्ड जो हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, उनके कॉलर रीजन में रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, और वो नोटोकॉर्ड से अलग था क्योंकि वो हॉलो था, वो एक्टोडर्मल था, जबकि यहाँ पर ये सॉलिड है, मीसोडर्मल है, जबकि ये हॉलो है और एक्टोडर्मल है। तो सब कुछ मिलता जुलता है। इनफैक्ट आप तो एक ऐसी टेबल बना सकते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ, आप इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं नर्व कॉर्ड इन नॉन कॉर्डेट्स एंड इन कॉर्डेट्स, तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। देन आप नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट में तो होती नहीं, इन दोनों में भी आपको एक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और नोटोकॉर्ड का आप डिफरेंस लिख सकते हैं स्टोमोकॉर्ड से, तो नोटोकॉर्ड और स्टोमोकॉर्ड में डिफरेंस है, कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड और कॉर्डेट की नोटोकॉर्ड में डिफरेंस है, और नॉन कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड और कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड में डिफरेंस है। आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको एक चार्ट में सब कुछ ध्यान रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आपने जितना सीखा है उसको आप यहाँ पे फिल करके अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्लैश कार्ड तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ये दो चीजें हमने सीखी। अब देखते हैं इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर करते हैं जो कि कॉर्डेटा में हमको एक्सक्लूसिवली मिलेगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमको सब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं बेटा इनका फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स में ऐसे गिल स्लिट्स होते हैं। अब गिल स्लिट्स हमेशा पेयर्ड मिलेंगे आपको इसमें, दीज आर पेयर्ड, जितने भी हो पेयर में ही होंगे, सिंगल में कोई भी नहीं बचेगा, पेयर्ड होंगे। कहां पर होते हैं? फेरिंग्स में, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टर है जो सारे कॉर्डेट्स में आपको मिलेगा, फेरिंग्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, ये भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो में मिलेगा। जैसे कि फिशेस में ये कंटिन्यू कर जाता है, फिशेस के एडल्ट स्टेज में भी गिल्स होते हैं, बाकियों में नहीं होते, ठीक। उसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ प्रेजेंट होगा, फिर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग फिर हो जाएगी जिसको अपन एनस कहते हैं, और एनस के बाद जितना पार्ट बचेगा, जस्ट अ मिनट, चलो कोई नहीं, इसको बना लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा बढ़ाना है इस पार्ट को हमें, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, तो एनस के बाद जितना भी पार्ट बचता है इसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। एनस के बाद जितना भी पार्ट बचता है इसको हम पोस्ट एनल टेल कहते हैं। ये भी प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होगी, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगी, कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगे, और कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल होगी। इसके अलावा कॉर्डेट्स में हार्ट होता है, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसको। इतने कैरेक्टर के अलावा नया कैरेक्टर क्या सीखा हमने जो कॉर्डेट्स में होता है? नर्व कॉर्ड, इसके अलावा पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? पोस्ट एनल टेल। ये सारे के सारे किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये सब, ठीक है। सिर्फ कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये सब। इसके अलावा कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, प्लस हार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स। और ये जो हार्ट होता है ना इनके पास, ये वेंट्रल होता है। अपन का हार्ट कैसा है? वेंट्रल। ऐसा नहीं नॉन कॉर्डेट में हार्ट नहीं हो सकता, नॉन कॉर्डेट्स के पास भी हार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच में आप हार्ट पढ़ते हो,
तो उनका हार्ट कैसा होता है, डॉर्सल होता है, अपन का हार्ट कैसा होता है, कॉर्डेट का वेंट्रल होता है। अब यही डायग्राम में यहाँ दिखाया है, देखो बाहर वाली कॉर्ड है और अंदर से हॉलो है, दिस इज नर्व कॉर्ड, और फिर ये अंदर वाली कॉर्ड है जो अंदर से भरी हुई है, नोटोकॉर्ड है। ये दोनों ही डॉर्सल हैं वैसे तो, और दोनों ही एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है और ये वर्टिब्रल कॉलम प्लस क्रेनियम बनाती है। यहाँ पे फैरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर दिखा रखा है, हमेशा पेयर्ड होंगी। और यहाँ पर देखो माउथ से स्टार्ट करते हुए एनस खत्म हो गया, इसके बाद जितना भी पार्ट बचता है दैट इज पोस्ट एनल टेल, दैट इज कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक। कॉर्डेटा के 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में, और ये हमने किया इसका कुछ बेसिक कैरेक्टर, बस इसको रीड करेंगे एनसीईआरटी से। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाई, कैरेक्टर समझते हो ना जिसमें आप ऑल लगा सकते हो, ऑल कॉर्डेटा हैव प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, एक नोटोकॉर्ड होती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने सीखी, ये नोटोकॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक है, और हेंस द नेम कॉर्डेटा, हेंस द नेम कॉर्डेटा। चाहे कितने भी कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होते हों, पर आपने कॉर्डेटा का नाम कॉर्डेटा रखा है क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड होती है। ये पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। यानी कि सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, डॉर्सल है, देखो डॉर्सल है, हॉलो है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, एंड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं चाहे जितने भी पेयर्स हों। These are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. They possess a यानी single post anal tail and a closed circulatory system. ठीक है, closed circulatory system है, but हमने इसमें ज़रूर exception पढ़ा है, और exception क्या है, यूरोकॉर्डेट, जो कॉर्डेटा सबसे पहले आए थे यूरोकॉर्डेट, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, हीमोसील और हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने किया कॉर्डेटा का कैरेक्टर। उसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी में एक टेबल मिलेगी जिसमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का कंपैरिजन किया गया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। कॉर्डेट में आपने बोला नोटोकॉर्ड है और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए तो नॉन कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट कहते हैं क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं है। यानी कि कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम बन सकती है लेकिन नॉन कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन सकती। क्रेनियम यानी दिमाग का कवर, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स नहीं बन सकता, यानी इसके पास बोनी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वैसा प्रेजेंट नहीं हो सकता। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है, काइटिन का होता है, बट बोन कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन नहीं होता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो कॉर्डेट में प्रेजेंट है, किससे बना है, नर्व कॉर्ड से बना है। किससे बना है, नर्व कॉर्ड से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व कॉर्ड डॉर्सल थी इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है। नर्व कॉर्ड हॉलो थी इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो है। नर्व कॉर्ड सिंगल थी इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर भी प्रेजेंट बता रहा है, बिकॉज बेटा नर्व कॉर्ड तो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकती है, कैन बी प्रेजेंट। अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पर तो इनकी नर्व कॉर्ड इससे अपोजिट होती है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, जैसे एनालीड में किया था, वेंट्रल सॉलिड और डबल नर्व कॉर्ड थी। ठीक है, तो इसलिए इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। ठीक है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट यहाँ पर कैसा होता है, वेंट्रल होता है, और हार्ट यहाँ पर डॉर्सल होता है इफ प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि कॉर्डेटा में तो हार्ट होगा और वेंट्रल होगा, नॉन कॉर्डेटा में हार्ट नहीं है तो बात ही खत्म। अगर हार्ट है तो कैसा होगा बेटा, डॉर्सल होगा नॉन कॉर्डेटा में, पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच में अपन डॉर्सल हार्ट करते हैं। ठीक है, अ पोस्ट एनल पार्ट और टेल इज प्रेजेंट, अ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो ये तो ठीक है, इसमें प्रेजेंट इसमें एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट क्योंकि नर्व कॉर्ड दोनों में हो सकती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। गिल स्लिट्स प्रेजेंट, गिल स्लिट्स एब्सेंट। हार्ट ये है कि इसमें तो होगा और वेंट्रल होगा, और इसमें अगर होगा तो डॉर्सल होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन पे। कॉर्डेटा के अंदर हमको क्लासिफाई करना है चीज़ों को कि कॉर्डेटा एक फाइलम है, उसमें कौन कौन से सब फाइलम है। जैसे हायरार्की आप पढ़ते हैं वैसे फाइलम के अंदर हम कर सकते हैं सब फाइलम। ठीक है, देखो बेटा
सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा खुद क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो फाइलम का नाम है कि सब फाइलम का नाम है कि सुपर क्लास का नाम है कि क्लास का नाम है कि डिवीजन का नाम है, ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइलम कॉर्डेटा तक पहुंच चुके हैं। अब जितनी भी चीजें हैं ना अंदर, वो अभी हमने जो फाइलम कॉर्डेटा के लिए सीखी इन पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम उसके अंदर की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, मतलब हम जितनी चीजें पढ़ेंगे सब में ऑर्गन सिस्टम है, सब में नोटोकॉर्ड है, सब में नर्व कॉर्ड है, पोस्टेरनल टेल है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं इनमें, बिकॉज हम कॉर्डेटा के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं अब। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि फाइलम है कॉर्डेटा, उसके अंदर सब फाइलम करेंगे तीन सब फाइलम करेंगे। सब फाइलम नंबर 1 इज यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम नंबर 2 इज सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम नंबर 3 इज वर्टिब्रेटा। 3 सब फाइलम होते हैं। इस यूरोकॉर्डेटा का ही दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा नाम पड़ा है क्योंकि इसके पास एक ट्यूनिक होता है, ट्यूनिक या टेस्ट, इसकी बॉडी पर एक कवर होता है ट्यूनिकेटा के, यूरोकॉर्डेटा के ट्यूनिकेटा पे यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के बॉडी पर एक कवर होता है जिसको ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं। वो जो ट्यूनिक या टेस्ट है उसके अंदर ट्यूनिसिन पाया जाता है, इसके अंदर ट्यूनिसिन पाया जाता है एंड दिस ट्यूनिसिन इज सेल्यूलोज लाइक, दिस ट्यूनिसिन इज सेल्यूलोज लाइक, सेल्यूलोज जैसा होता है, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं ना अपन सेल्यूलोज, उसके जैसा होता है ट्यूनिसिन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बिकॉज इसके पास ट्यूनिक या टेस्ट होता है इसलिए हम इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सबसे पहले जो कॉर्डेटा आए थे वो यूरोकॉर्डेटा ही हैं। सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव जो कॉर्डेटा है वो कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए सेफेलोकॉर्डेटा और फिर नेक्स्ट आए वर्टिब्रेटा। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि ठीक है सबके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या बनाती है बाद में? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। तो हुआ क्या, हम पहले से खुद से एक बार टेबल बना लेते हैं। ये जो है ना को एक बार खुद से बना लेते हैं फिर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, तभी तो हमने इनको कॉर्डेटा बोला। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं सब फाइलम तीन सब फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सब फाइलम का नाम होता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरे सब फाइलम का नाम होता है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरे सब फाइलम का नाम होता है वर्टिब्रेटा। तुम बोलोगे कि मैम ये कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, फाइलम है कॉर्डेटा जिसके अंदर सब फाइलम कर रहे हैं ये तीनों। ठीक है, यानी यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा सब फाइलम के नाम हैं। तुम बोलोगे कि मैम अगर कॉर्डेटा में आते हैं तो सबके पास नोटोकॉर्ड तो होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके पास भी नोटोकॉर्ड बेटा प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, तभी तो हमने इनको कॉर्डेटा में रखा है। बट यूरोकॉर्डेटा ने बोला यार मैं पहली बार तो नोटोकॉर्ड लेके आया हूँ। फर्स्ट टाइम नोटोकॉर्ड किस में आई होगी? यूरोकॉर्डेटा में। फर्स्ट टाइम इसके पास नोटोकॉर्ड आई है, वो कहता है कि यार पहली बार मेरे पास नोटोकॉर्ड आई और तुम कह रहे हो कि इसको वर्टिब्रल कॉलम में भी बदल दूं। पहले मुझको पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड को तो संभालने दो, वही कर लूँ वो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट वो उतना भी नहीं कर पाया। इसके पास नोटोकॉर्ड थी एम्ब्रियो में बट वर्टिब्रल कॉलम ये नहीं बना पाया। इनफैक्ट इसकी नोटोकॉर्ड भी सिर्फ लार्वल स्टेज में ही थी बेटा, पूरी जिंदगी इसके पास नोटोकॉर्ड भी नहीं रह पाई। और अपनी नोटोकॉर्ड कहाँ पर होती है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, डॉर्सल कंडीशन में पूरी बैक में होती है, पर इसके पास लार्वा के सिर्फ और सिर्फ टेल में ही नोटोकॉर्ड थी। समझ रहे हो? देखो कोई भी ट्रांजिशन होता है ना, एकदम से पूरा ट्रांजिशन नहीं होगा, इवोल्यूशन होती है, धीरे धीरे चीजें ट्रांजिशन स्टेट से पास करते हुए एग्जैक्टली जैसी होती हैं हमको दिखती हैं वैसी बनती हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा आए, उन्होंने पहली बार नोटोकॉर्ड बनाया, तो उनके जो नोटोकॉर्ड थी वो सिर्फ लार्वा में बनी, उसके बाद चली गई, कुछ भी नहीं बना उससे, नोटोकॉर्ड ही चली गई और सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट थी, पूरी बॉडी में एक्सटेंड नहीं हो पाई। ठीक है, तो
तो फिर उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा है। उन्होंने बोला मेरे पास भी नोटोकॉर्ड है एंड मैं तो यूरोकॉर्डेटा से थोड़ा एडवांस हूँ, कुछ तो उनसे अच्छा करूँ, लेकिन मैं अभी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाऊंगा, पहले मैं नोटोकॉर्ड को पूरी लाइफ टाइम रखने की कोशिश करता हूँ, तब तो उसको बदलूंगा वर्टिब्रल कॉलम में। पहले ये तो देखूं मैं उसको लाइफ टाइम अपने पास नोटोकॉर्ड रख पाता हूँ कि नहीं, उसके बाद उसमें चेंजेस करेंगे। तो इसने क्या किया, इसके पास नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट थी बेटा और इसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन पाई, लेकिन इसने नोटोकॉर्ड को लाइफ टाइम रखा अपने पास, इसने नोटोकॉर्ड को अपने पास लाइफ टाइम रखा, यानी इसकी नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life. The notochord in cephalochordata is persistent throughout life. पूरी लाइफ इसके पास नोटोकॉर्ड रही। तो ये तो बहुत अच्छी एडवांसमेंट हुई ना, पहली बार नोटोकॉर्ड लाया, ठीक है, पूरी जिंदगी नहीं रख पाया, फिर ये नोटोकॉर्ड लाया और उसको पूरी जिंदगी अपने पास रखा, तब जाके वर्टिब्रेटा ने बोला अब मैं नोटोकॉर्ड को आधी जिंदगी थोड़े टाइम नोटोकॉर्ड रख लेता हूँ और फिर उसको वर्टिब्रल कॉलम में बदल देता हूँ, ठीक है। तब जाके हुआ कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट थी और इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी बन गई बेटा, इसीलिए इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो नोटोकॉर्ड आई थी थ्रू आउट लाइफ तो आई थी, प्लस टेल से एक्सटेंड करते करते हेड तक चली गई, टेल टू हेड, ठीक है, ताकि पूरे डॉर्सल पोजीशन में, पूरी बैक पोजीशन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। और उसके बाद वर्टिब्रेटा आए, उन्होंने बोला मेरे पास भी नोटोकॉर्ड है, ये पूरी जिंदगी नहीं रख पाया था, इसने पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड को रखा, अब मैं क्या करता हूँ, तो अपनी जिंदगी में थोड़े टाइम नोटोकॉर्ड रखता हूँ और बाकी टाइम उसको बदल देता हूँ वर्टिब्रल कॉलम में। तो बहुत अच्छी बात होगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाई वर्टिब्रेटा ने, इसलिए इनको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा कहते हैं क्योंकि इनकी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए बेटा इनवर्टिब्रेटा, ये दोनों क्या हो गए इनवर्टिब्रेटा, ये दोनों वर्टिब्रल कॉलम को, नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदल पाए, तो ये दोनों क्या हैं इनवर्टिब्रेटा। यानी कि कॉर्डेटा के अंदर इनवर्टिब्रेटा भी आते हैं और वर्टिब्रेटा भी आते हैं। नोटोकॉर्ड जिसके पास प्रेजेंट है उसको कॉर्डेटा बोलोगे, वर्टिब्रल कॉलम जिसके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रल कॉलम जिसके पास है वो वर्टिब्रेटा। यानी कि कॉर्डेटा के अंदर पहले इनवर्टिब्रेटा आए और फिर वर्टिब्रेटा आए, ठीक है। सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। वर्टिब्रल कॉलम तो बेटा तभी बनेगी जब नोटोकॉर्ड होगी, तो वर्टिब्रेट कहलाने के लिए नोटोकॉर्ड होके कॉर्डेट कहलाना तो जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, बिकॉज सम कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स एंड सम कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। बट तुम उनके बारे में सोचो जो इसके भी पहले आए हैं, तुम उनके बारे में सोचो जो इसके भी पहले आए हैं। पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक सोचो, हेमीकॉर्डेटा, और हेमीकॉर्डेटा के बाद आ गए यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के बाद सिफेलोकॉर्डेटा और उसके बाद वर्टिब्रेटा, है ना, ऐसा ही तो कुछ हुआ है। और इसमें तुमने क्या बोला, यहां से लेकर यहां तक क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा, और यहां से लेकर यहां तक क्या होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं। यानी यहां पर नोटोकॉर्ड है और यहां पर नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमने किया है अभी तक। अब देखो बेटा, जिसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है, जिसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता। तो अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं बनेगी। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और अभी तुमने क्या सीखा कि कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसमें ये दोनों तो बेचारे अभी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना पाए थे, राइट। तो ये दोनों क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, जबकि ये वाला क्या है, दिख ही रहा है, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि यहां से पॉरीफेरा से लेकर सिफेलोकॉर्डेटा तक सब के सब क्या होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा तक सब के सब इनवर्टिब्रेटा होते हैं, ठीक है। अब आप इससे क्या क्या स्टेटमेंट्स बना सकते हैं ये बताइए।
इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स कहना तो गलत है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स तो नॉन कॉर्डेट्स भी है, इनवर्टिब्रेट्स तो देखो कॉर्डेट्स भी है। लेकिन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम होने के लिए कॉर्डेट होना जरूरी है। ठीक, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स, जिसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है वो वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं ही बनाएगा, यानी वर्टिब्रल कॉलम तो एब्सेंट ही होगी। बट ऑल कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, कॉर्डेट के अंदर दोनों आते हैं। तो सिर्फ दो स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट जाएगी, वो क्या है कि अगर कोई नॉन कॉर्डेट है, ऑल नॉन कॉर्डेट्स, तो वो इनवर्टिब्रेट ही होगा, आर इनवर्टिब्रेट्स। अगर कोई नॉन कॉर्डेट है तो वो इनवर्टिब्रेट ही होगा, और अगर कोई वर्टिब्रेट है तो वो कॉर्डेट ही होगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। अगर किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं ही बना सकता। अगर किसी के पास वर्टिब्रल कॉलम बनी है तो उसके पास नोटोकॉर्ड होगी ही होगी। ठीक है, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट करेक्ट जाएंगी आपकी ऑल वाली। ठीक है, तो ये आपका रहा कि पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटर तक नॉन कॉर्डेट भी है, इनवर्टिब्रेट भी है। यूरोकॉर्डेटर और सिफेलोकॉर्डेटर कॉर्डेट है बट इनवर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेटा कॉर्डेट है बट वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज हम सीख रहे थे यहाँ पे। तो ये दोनों क्या हो गया, इनवर्टिब्रेटा, और ये क्या हो गया, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में ये जो वर्टिब्रल कॉलम बनता है ना बेटा, स्टार्टिंग में तो बनता है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस एकदम से बोनी एंडोस्केलेटन नहीं बन जाएगा, और बाद में बनता है बोनी, बाद में बनता है बोनी। वर्टिब्रल कॉलम प्लस क्रेनियम, है ना, प्लस क्रेनियम, ये दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों पहले कार्टिलेजिनस होते हैं फिर बोनी होते हैं, और ये दोनों आपकी बॉडी का एंडोस्केलेटन ही तो बना रहे हैं, तो हम बोलेंगे एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस होता है किसी किसी में और किसी किसी में बोनी होता है। स्टार्टिंग में जो वर्टिब्रेट आए थे, सबसे पहले यूरोकॉर्डेट आए, फिर सेफेलोकॉर्डेट आए, फिर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाले कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम वाले वर्टिब्रेट आए, और फिर बाद में बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी वर्टिब्रल कॉलम, बोनी क्रेनियम वाले वर्टिब्रेट्स आए। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जब कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन आया ना बेटा, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बना मान लो, तो साथ में नोटोकॉर्ड भी परसिस्ट रहती थी, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। समझना, सबसे पहली बार जो वर्टिब्रेटा आए उन्होंने नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में बदला, यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है इनके पास कार्टिलेजिनस। ठीक है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अपनी पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड को एकदम से ये कंप्लीटली वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदल पाते हैं। तो सबसे पहले तो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, फिर पहली बार जब वर्टिब्रल कॉलम आई तो आधी नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम बन गई, और थोड़ी बहुत नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ एज इट इज रह गई, और वो जो बदली थी वर्टिब्रल कॉलम में वो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था, कार्टिलेजिनस क्रेनियम था, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स आए उसमें नोटोकॉर्ड बोनी हो गई, प्लस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ नहीं रहा, ओनली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहा, ओनली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन के रह गया। फाइनली वो कंडीशन आई जिसमें पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियो में था और पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और वो वर्टिब्रल कॉलम थी बोनी वर्टिब्रल कॉलम, बोनी क्रेनियम, यानी बोनी एंडोस्केलेटन। तो ये कंडीशन एक साथ जाती है और ये कंडीशन एक साथ जाती है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम वर्टिब्रल कॉलम बना तो पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, थोड़ा नोटोकॉर्ड रह जाएगा, थोड़ा कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि पूरा नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में जो था वो एडल्ट में पूरा का पूरा बोनी वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। ठीक है, बोनी वाली कंडीशन आ जाएगी वहां पे। चलिए, इसमें थोड़े से एडिशंस और करते हैं। ये वाले कॉर्डेटा पहले आए, वो वाला कॉर्डेटा बाद में आया, इसीलिए हम इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही प्रोटोकॉर्डेटा है, बट प्रोटोकॉर्डेटा सब फाइलम का नाम नहीं है, सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है,
सब फाइलम नंबर 1 इज यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम नंबर 2 इज सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम नंबर 3 इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये हम सब फाइलम पढ़ रहे हैं और ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों ही पहले आए थे, प्रिमिटिव थे इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। इन दोनों में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती इसलिए इनको इनवर्टिब्रेटा कहते हैं। प्लस वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं बनी और क्रेनियम भी तो नहीं बनेगा, साथ में वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बनते हैं। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी बन गई और क्रेनियम भी बन गई, इसीलिए हम इनको ए क्रेनिएटा कहते हैं। ए क्रेनिएटा मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम तो एब्सेंट है ही, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट प्लस क्रेनियम इज ऑल्सो एब्सेंट। ना स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम बनेगी, ना ही ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिब्रेटा है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो सारे के सारे बेटा क्रेनिएटा होते हैं, क्रेनिएटा ग्रुप में आते हैं, क्रेनिएटा होते हैं। यानी क्रेनियम और द ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा। फिर से कह रही हो आपको, क्रेनिएटा सब फाइलम का नाम नहीं है, बट जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्रेनिएटा ग्रुप में आते हैं, उनमें क्रेनियम प्रेजेंट होती है। ये इनवर्टिब्रेट है, एक क्रेनिएट है, ये वर्टिब्रेट है, क्रेनिएट है। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, वो एडवांस कॉर्डेट्स हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, जितने भी यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट हैं, इनमें एक और कॉमन बात है कि ये सारे के सारे पानी में रहते हैं एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन, जो मरीन वाटर में रहता है वो वाटर में तो रहता ही है, तो एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक तो बोलेंगे ही। ठीक है, साथ में एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब ये ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो सिर्फ इनके पास है। मरीन वाटर में तो न जाने आपने कितने पढ़े हैं अभी पीछे फाइलम, लेकिन सारे के सारे यूरोकॉर्डेट, सारे के सारे सिफेलोकॉर्डेट मरीन वाटर में रहते हैं। सारे यूरोकॉर्डेट एंड सारे सिफेलोकॉर्डेट मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं ये। ऑल मेंबर्स आर लिविंग इन मरीन वाटर, यानी कि ऑल मेंबर्स आर एक्वाटिक विच लिव इन मरीन वाटर। ठीक है, ये इनके बारे में आपको याद रखना है। डन। अब हम इसी को थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे। अभी हमको वर्टिब्रेटा के अंदर और क्लासिफिकेशन करना है। ये फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन है, अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन चलेगा। बिफोर दैट हम इसको थोड़ा और कवर करते हैं। यूरोकॉर्डेटा हो गया, सिफेलोकॉर्डेटा हो गया और फिर वर्टिब्रेटा आया। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्यूनिक या टेस्ट होता है बॉडी कवर जिसके अंदर ट्यूनिसिन होता है विच इज सेल्यूलोज लाइक, एंड दीज बोथ आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। These both are invertebrates and they both are exclusively marine. Then हम वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन अभी फिर से खुद से बनाएंगे और उसके बाद कवर करेंगे। तो पहले हम कवर करते हैं बेटा जो हमने सब फाइलम 1 और सब फाइलम 2 करा है। सब कुछ हमने पढ़ लिया है, बस हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे ताकि हम एंड टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। अगेन हमने क्या सीखा अभी तक कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही क्या होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों ही प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं। बेटा प्लीज क्लास में सब कुछ याद हो जाना चाहिए। देखो इतनी बार सेम चीज को बोलने का एक ही सेंस है कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए कि आपने किस चीज को कहाँ पे पढ़ा था। ये सबसे पहले आए थे कॉर्डेटा, तो ये दोनों प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रिमिटिव कॉर्डेटा है। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे कॉर्डेटा थे जिसमें इनवर्टिब्रेट कंडीशन है, यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है और साथ में क्रेनियम भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनवर्टिब्रेटा है और ए क्रेनिएटा है। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में रहते हैं सारे के सारे यूरोकॉर्डेटा, और सारे के सारे सिफेलोकॉर्डेटा का भी हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, सारे के सारे मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों की हैबिटेट हो गई, राइट। इसके अलावा हमने यूरोकॉर्डेटा का ही क्या नाम किया था, ट्यूनिकेटा, क्योंकि इसमें ट्यूनिक या टेस्ट होता है जिसके अंदर ट्यूनिसिन होता है। एग्जाम्पल्स क्या आती है इसके अंदर, देखो हमने बोला था कि नोटोकॉर्ड तो भाई प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड कहाँ पर है, ओनली लार्वल टेल में है, ओनली लार्वल टेल में है। बेटा जैसे तुमने लार्वल टेल लिखा तुमको एक और बात पता चल गई ना कि इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, लार्वा, जितनी चीजें लिंक हो जाए उतना तो हम याद रख ही सकते हैं। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा में हमने बोला था नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल
टू हेड, ठीक है। ये हो गया अपना कंडीशन किसका, ये अपनी कंडीशन हो गई सिफेलोकॉर्डेटा की, ठीक है। तो ये हमको पता है। इसके अलावा हम इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे कि इन दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल्स आती हैं। जैसे बेटा यूरोकॉर्डेटा के अंदर एग्जाम्पल आती है एसिडिया, साइंटिफिक नेम है, ए कैपिटल अंडरलाइन करेंगे। सल्पा, एस कैपिटल साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करेंगे। डोलियोलम, डी कैपिटल लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, जीनस के नाम है ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके अंदर आती हैं, यूरोकॉर्डेटा के अंदर आती हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की एक एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, ब्रांकियोस्टोमा, ब्रांकियोस्टोमा, ये साइंटिफिक नेम है, बी कैपिटल लिख के इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड इसका कॉमन नेम है लैंसलेट, लैंसलेट और एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस नाम आपने सुना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में लैंसलेट या एम्फियोक्सस दोनों कह सकते हैं। ये दोनों कॉमन नेम है, दोनों को आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ब्रांकियोस्टोमा और लैंसलेट और एम्फियोक्सस इज एन एग्जांपल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। एम्फियोक्सस नाम हमको मिलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, स्टार्टिंग में जहां पर लिखा हुआ है कि किस में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे एम्फियोक्सस का नाम स्पॉट कर सकते हैं आप, ठीक है। जहां पर भी कोई भी सेम चीज दोबारा से आए, आपके दिमाग में चैप्टर्स लिंक कर जाने चाहिए, चैप्टर्स लिंक करके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये एक फोटो मिलेगी आपको एसिडिया की बनी हुई, यानी यूरोकॉर्डेटा की आपको फोटो बनी हुई मिलेगी। आपको सारे डायग्राम्स दिमाग में होने चाहिए कि ये फोटो किसकी है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी एनसीईआरटी के डायग्राम, तो आपको अच्छे से याद होगा, तभी आप उसको डिकोड करके आंसर कर पाएंगे ना। इसके बारे में कोई चीज पूछेगी तो पहले आपको इसे पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसकी। सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा, डन, एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये हो गई इनकी हैबिटेट, ये क्या हो गई इनकी हैबिटेट, ठीक है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है, सिर्फ लार्वा की सिर्फ टेल में। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा की हो जाएगी एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा की हो जाएगी ब्रांकियोस्टोमा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फियोक्सस और लैंसलेट, ठीक है। सो वी आर नाउ डन विद द 2 सबफाइलम्स। इसमें बहुत सारी चीजें सीखी हमने, एक बार रिकॉल करते हैं उनको। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा है इस वाले लेक्चर में। कॉर्डेटा के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे हर फाइलम में करते हैं वैसे इसमें भी किए, एंड देन इसके कुछ एक्सक्लूसिव और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हमने। उसके बाद हमने इसकी एनसीईआरटी पढ़ी, ये डायग्राम सीखा, इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। देन उसके बाद नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में डिफरेंस। आफ्टर दैट कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया है, अभी वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन हमने खुद बनाया। सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के बारे में सीखा, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट में क्या क्या स्टेटमेंट बन सकते हैं उसकी क्लैरिटी ली है, एंड देन यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटली वर्टिब्रेटा की बात करेंगे, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन करके उसके अंदर की क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज ट्रस्ट मी, आप इसको जब अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको सब थोड़ा टफ लग सकता है, आपको इसको 2 बार 3 बार सुन के अच्छे से मेमोराइज करना होगा ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि ये यहाँ पर पढ़ा था, ये यहाँ पर पढ़ा था, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।